आइए बाजार के जाने माने दिग्गज आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। 1 जनवरी के दिन सुबह सुबह आपने हमें समय दिया, बड़ा दिन है। सबसे पहले तो आपको, बिरला म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और आपके लाखों निवेशकों को, जो आई एम श्योर 2023 में बड़े प्रसन्न रहे, खुश रहे, बढ़िया पैसा आपने बनाकर दिया, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते सर 2024 भी 2023 की तरह बेहतरीन, दमदार और वेल्थ बनाने वाला साल साबित हो। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू अनिल जी, आपको भी नया साल मुबारक। सब जी व्यूवर्स को और इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स सबके लिए ये नया साल मुबारक। आई एम श्योर 2024 एज यू राइटली मेंशन्ड, 2024 भी हर साल हमेशा मुझे उम्मीद में चलते रहते हैं। 2024 में ऐसे ही मेरे हिसाब से अच्छा चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सर। 8 साल से भारतीय बाजार तेजी में है, राइट? हर साल पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, कम या ज्यादा। क्या उम्मीद की जाए कि 2024 भी कम हो ज्यादा हो, रहेगा पॉजिटिव? मेरे हिसाब से जो हिसाब से मैं देखता हूँ मार्केट का बायंसी जो है, इकोनॉमिक का बायंसी, मार्केट का बायंसी, अर्निंग्स का बायंसी, जो पॉलिसी मेकिंग का जो स्टेबिलिटी जो लास्ट पूरा 2 साल में 2023 तक जो पॉलिसी मेकिंग में जो इतना स्टेबिलिटी था, मेरे हिसाब से अगर सबके तरफ से देखते हैं, आई थिंक मार्केट के लिए पॉजिटिविटी शुड कंटिन्यू। सेकेंड इज द लास्ट 2-3 साल से जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा करने के लिए, जीडीपी बड़ा करने के लिए और जो वेरियस रिफॉर्म्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिया हुआ है, एक्चुअली I call it as now in the 2023, the second half of 2023 में all cylinders were firing. हर सेक्टर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ाते जाते हैं. That's something I see it happening in 2024 also. So the way to summarize I see is that 2024 once again will be a good year from a consolidation point of view, both on the economic growth as well as on companies का earnings में. A positive vibes also should give the overall market trend upward. Sector rotation थोड़ा हो सकता है, no doubt. कभी कभी सेक्टर्स जो इतना साल से चलते हैं एक्चुअली उनका भी शायद फ्लैट पीरियड भी आ सकता, क्योंकि वैल्यूएशन समवेयर हैज टू कैच अप. बट उसका सब सोचने के बाद भी ओवरऑल बायंसी मेरे हिसाब से इन द ईयर 2024 शुड कंटिन्यू. ओके, तो ये है आपके लिए 2024 का भी आउटलुक बेहतर ही नजर आ रहा है। 2024 में एक और जो चर्चा आमतौर पर चल रही कि लार्ज कैप्स चूंकि 2023 में कम बढ़े हैं, वैल्यूएशंस भी वहां अट्रैक्टिव है, स्मॉल कैप मिड कैप काफी तेजी से भाग चुके हैं, तो क्या थोड़ा पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा बढ़ाना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय होगी सर आपकी? अगर 3 साल का आपने पहले बोला था, बट 8 साल का हम लोग पूरा तेजी मार्केट में देख रहे हैं, और लास्ट 3 साल में जो मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस जो आया, स्मॉल एंड मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस आया, द इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से मार्केट में जो ब्रेथ एंड विड्थ बढ़ते जा रहा था, उसमें ऑफकोर्स प्राइस हैव रन अप क्वाइट लॉट. ये आउट परफॉर्मेंस थ्रू द निफ्टी वर्सेस स्मॉल कैप एंड मिड कैप में देखते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% तक का जो आउट परफॉर्मेंस जो आया एक्चुअली, दैट इज समथिंग हैव टू सी सम काइंड ऑफ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन. ऑन रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखते हैं, लार्ज कैप ज्यादा गया नहीं है, लार्ज सेक्टर इन द इंडेक्स हैव नॉट गॉन एनीवेयर. सो वो बेसिस पे आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक मेरे हिसाब से 2024 में लार्ज कैप में ज्यादा फोकस आ सकता है. सेकंड इज फ्लेक्सी कैप में भी आ सकता है, और थर्ड एक्चुअली मल्टी एसेट फंड विच इन्वेस्ट इन ऑल द 3 एसेट क्लासेस. इक्विटी, फिक्स्ड इनकम का अगर देखते हैं, फिक्स्ड इनकम के कैरी इज आल्सो गुड, और कौन सा स्कीम है एक्चुअली फिक्स्ड इनकम का भी जो रब ऑफ इफेक्ट एक्ट इज इन द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. ये तीनों मेरे हिसाब से 2024 में गेन हो सकता है. ऐसा नहीं है दैट स्मॉल एंड मिड कैप इज समथिंग वन शुड इग्नोर. अगर उनका 5 साल 7 साल का एक्सपोजर लेने के लिए ताकत है और तैयार भी है, then they should keep their investment for longer term on small and mid cap, but also be prepared. अगर मार्केट में थोड़ा मंदे नहीं बोल रहा एक्चुअली, थोड़ा भी फ्लैट पीरियड आ जाएंगे, then it can actually help having higher allocation large cap more better than small cap. ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए एक बैलेंस बना के चले, वो ज्यादा बेहतर होगा।
बैलेंस सर इक्विटी और डेट के बीच में भी बनाना है। आपकी डेट मार्केट में भी बड़ी गहरी पकड़ है, इक्विटी के साथ साथ दोनों मार्केट को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बताएं सर कि क्योंकि ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है इस साल भारत में भी अमेरिका में भी, तो डेट और इक्विटी इन दोनों का बैलेंस किस तरह से बना के चले और उस लिहाज से निवेशकों को कहाँ पैसा लगाना चाहिए? नहीं, ये साल अगर देखते हैं, अगर पहले तो ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट रेट कट होने का सिग्नल शायद यूएस से आएंगे पहले ही, क्योंकि उनका ही जो रेट बढ़ा के उनके हिसाब से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल ने किया था, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल। द फर्स्ट रेट कट मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ ऑफ द करंट कैलेंडर ईयर यूएस में हो सकता है। उसको साथ साथ में इंडिया में ऑफकोर्स रेट कट मेरे हिसाब से 2024 में रेट कट का उम्मीद है ही नहीं है, क्योंकि इंडियन के इंटरेस्ट रेट एक तो बड़ा भी नहीं है, और बोरोइंग कॉस्ट भी इंडिया में इतना बड़ा नहीं है अनलाइक यूएस मार्केट। अगर थोड़ा भी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएंगे दैट कुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट एज वेल एज इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट साथ साथ में बढ़ सकता है एक्चुअली। बट द बेस्ट वे टू प्ले दिस एक्चुअली इज ऑन द बैलेंस फंड व्हिच इज द बैलेंस हाइब्रिड फंड, दे कॉल इट हाइब्रिड फंड, वेदर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस अडवांटेज फंड और इवन मल्टी एसेट फंड। ये तीनों में आई थिंक आपके इंटरेस्ट रेट्स का जो मोमेंटम जो आ सकता है ये साल में may also get captured as a hedge. I think हर पोर्टफोलियो में, of course, when the market gives a very good return on equity, all of us are very happy. अगर मार्केट में थोड़ा भी कुछ कारण की वजह से थोड़ा करेक्शन आ गया है, so उसके लिए फिक्स्ड इनकम आज के दिन पे कैरी के हिसाब से देखते हैं, it gives a very good cushion. So इसके लिए हाइब्रिड फंड्स ध्यान में रखना चाहिए, which is the balance advantage fund, one should keep in mind. दो आज के दिन पे रिटर्न रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू शायद उस पर कम दिखेंगे। एक्चुअली लॉट मेनी पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए डेफिनेटली हेजिंग ऑफ पोर्टफोलियो इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, गिवन द फैक्ट इक्विटी मार्केट विल नेवर बी कंटिन्यूअसली ऑन द हायर साइड, कभी भी करेक्शन आ सकता है। अगर वो बेसिस पे इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकता है। ओके, तो ये आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा, और उस लिहाज से आप दोनों इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा उठा पाएंगे। बाला सर, अब ये बताइए 2024 में क्या पसंद है आपको, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अच्छे रहेंगे और कहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है? एक तो ऑफ कोर्स जो मोमेंटम लास्ट 2-3 साल से जो पकड़ रहा है एक्चुअली मेनली ऑन कैपिटल गुड सेक्टर्स में, I think we probably will see 2024 momentum continuing. Automobile sectors last 2 साल से of course थोड़ा पिकअप हुआ actually, but still a long way to go. And so the consumer spending भी मेरे हिसाब से इस साल consumer durable में spending बढ़ सकता है, क्योंकि rural economy contrary to expectations is doing better और per capita income is also rising. Even government का भी post election there is high probability government could also give a booster to the consumption in India by way of cutting tax rates and so on and so forth. So third is consumption sectors should do very well in the year 2024. And last but not the least is the government owned companies. मेरे हिसाब से एक तो valuation cheap है अभी भी, second is they are becoming more like a private sector from an efficiency point of view, जिस हिसाब से जो कंपनी चलाते हैं वो भी आ रहा है। Actually last in the देश का जो the investment जो happening in India, उसमें PSUs का I think larger contributions मेरे हिसाब से हर सेक्टर में आते हैं। Therefore PSU also should continue to see the interest in the market next year. तो ये आपके लिए सरकारी कंपनियों में अभी भी अच्छे निवेश के मौके हैं। कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अब भी आपके लिए बढ़िया एक्शन बन सकता है। बाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बाजार पर पूरी राय हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू जी।